ओम शांति। गुड इवनिंग। आप सभी का राजयोगा मेडिटेशन कोर्स जो बहरीन मेडिटेशन सेंटर की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है, इस मेडिटेशन कोर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। हम फिजिकली तो एक साथ नहीं हैं, लेकिन साइंस के साधन के द्वारा और मन की भावनाओं से हम सभी एक साथ हैं, सभी एक साथ हैं। आज इस नाजुक समय पर भले एक दूसरे के साथ हम सम्मुख में ना हो, फेस टू फेस ना हो, लेकिन फिर भी ये साइंस की गिफ्ट है। इस विज्ञान की ये बहुत बड़ी देन है कि दूर होते हुए भी आज हम सभी एक दूसरे के साथ मिल भी सकते हैं और बात भी कर सकते हैं। तो ये बहुत सुंदर मौका हम सभी को मिला है मेडिटेशन सीखने के लिए और नए नए अनुभव अपने अंदर लाने के लिए। वैसे भी जून का जो महीना है, जब जून की महीना आता है तो इंटरनेशनल योगा डे याद आता है। वैसे भी कल 21 जून योगा डे है। तो आज मैं सोच रही थी कि योगा डे के टाइम पर हम सीख रहे हैं राज योगा मेडिटेशन। वो मेडिटेशन, वो योगा जो दुनिया के जितने भी योग हैं उन सबका ये राजा है। इसलिए इस मेडिटेशन कोर्स का नाम है राज योगा मेडिटेशन। क्योंकि जब भी हम योगा वर्ड यूज करते हैं तो हमारे अंदर एक पिक्चर क्या क्रिएट होता है। योगा मतलब आसन, प्राणायाम, जो एक्सरसाइजेस, पोजेस हैं, वो वो बहुत अच्छी बात है। शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए वो योगा तो बहुत जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है मन का योग, जिसको हम कहते हैं मेडिटेशन। और जब भी मेडिटेशन वर्ड हम सुनते हैं तो क्या विचार आता है, आप सोचना। मेडिटेशन जब वर्ड हम सुनते हैं तो मेडिटेशन मतलब कई लोग समझते हैं समाधि में आंख बंद करके बैठ जाना है, या कहीं घर बार छोड़ करके हमें जंगल में चले जाना है, या मौन साधना कर लेनी है। बहुत सारे विचार हमारे मन में आते, या कई सोचते हैं अपनी ब्रीदिंग के ऊपर फोकस, सांस आ रही है, जा रही है, या अपने एक एक बॉडी पार्ट की मूवमेंट के ऊपर हम फोकस करें, वो मेडिटेशन। वो सब राइट है, लेकिन यहाँ जो हम आपको मेडिटेशन सिखाएंगे वो है राज योगा मेडिटेशन। तो वो क्या है? मेडिटेशन वर्ड को आप ध्यान से देखेंगे तो मेडिटेशन की स्पेलिंग क्या है आप लिख करके देखेंगे अपने मन में। उसकी स्पेलिंग है MEDITATION।
MEDITATION, ये स्पेलिंग है मेडिटेशन। मतलब इनिशियल 2 वर्ड्स क्या है, 2 लेटर्स क्या है, MP, मतलब मी के ऊपर अटेंशन, ये है मेडिटेशन। क्योंकि हम सीखने आए हैं मेडिटेशन, तो मेडिटेशन मतलब मी के ऊपर अटेंशन। और जब मी के ऊपर अटेंशन है तो टेंशन खत्म हो जाता है। आज दुनिया में एक कॉमन बीमारी है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, कोई भी फील्ड में हो, कहाँ भी हो, एक वर्ड बार बार यूज करेंगे, बहुत टेंशन है, बहुत टेंशन, राइट। तो टेंशन को खत्म करने का बहुत आसान तरीका मी के ऊपर अटेंशन। तो यदि मी के ऊपर अटेंशन है तो टेंशन खत्म हो जाए। देखो, टेंशन और अटेंशन में एक ही लेटर का फर्क है। टेंशन, उसके आगे ए लगा दिया तो अटेंशन, और जहाँ अटेंशन है वहां टेंशन नहीं होगा। तो अटेंशन किसके ऊपर, ध्यान किसके ऊपर, मेडिटेशन को हिंदी में कहते हैं ध्यान। तो ध्यान किसके ऊपर, ध्यान अपने ऊपर। अब अपने ऊपर ध्यान का मतलब, मैं कौन, अपने ऊपर ध्यान तो रखना है, लेकिन मैं हूं कौन। हम कहीं भी जाए तो पहला प्रश्न पूछा जाता है, आप कौन है। कोई भी गैदरिंग में आप गए या फर्स्ट टाइम आप किसी से मिले तो ये प्रश्न होता है ना, आप कौन है। फोन पे भी कोई अननोन व्यक्ति फोन करेगा तो पहला प्रश्न हम क्या करेंगे, आप कौन। तो अपने ऊपर ध्यान तो रखना है, लेकिन अपने आप मतलब मैं कौन। तो ये प्रश्न आप अपने आप को पूछिए कि मैं कौन हूं। जब ये प्रश्न हम अपने आप को पूछते हैं तो क्या जवाब आता है, मैं कौन। इसके आंसर्स क्या क्या हो सकते हैं, आप सोचिए, और आप अनम्यूट करके बात भी कर सकते हैं। मैं कौन, जब ये प्रश्न पूछा जाता है तो लंबी लिस्ट आती है साहब। मैं डॉक्टर हूँ, मैं प्रोफेसर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, या मैं माँ हूँ, या मैं बेटी हूँ, या मैं पिता हूँ, या अपनी नेशनैलिटी। दीपक भाई, ऐसा सिस्टम डालिए जो वो खुद अनम्यूट कर सके। तो बहुत सारे आंसर्स आते हैं मैं कौन से। या तो अपना प्रोफेशन, या तो अपनी नेशनैलिटी, या तो अपना रिलीजन, या तो अपनी कास्ट, या तो अपने कंट्री से कनेक्टेड चीजें बताएंगे। अब मैं ये सब अपने बारे में बताती हूँ, समझती हूँ, लेकिन ये सब मुझे बाद में मिला। पर इसके पहले में क्या, जो नाम है मेरा, मेरा नाम है राधा।
तो राधा क्या है? नाम। लेकिन जब ये नाम मुझे नहीं मिला था, जब मैं न्यू बॉर्न बेबी थी, नामकरण भी नहीं हुआ था तब मेरा, तब भी तो मैं थी ना। जब मुझे ये डिग्रीज नहीं मिली थी, तब भी तो मैं थी ना। जब मेरा कुछ भी रोल नहीं था, माँ, बेटी, पिता, पत्नी, जो एक्स वाई जेड, तब भी तो मैं थी ना। और ये सब जाने के बाद भी तो मैं रहूंगी ना। तो वो कौन? मैं कौन? जब हम कहते हैं ये मेरा हाथ है, मेरा हाथ, मेरी आंखें, मेरा सिर, मेरी नाक, मेरा फोन, मेरे बच्चे, जब हम कहते हैं मेरा, इट मीन्स मैं अलग हूं। और ये जो मेरा जिसको मैं कह रही हूं, वो अलग है। ये मतलब हुआ ना। मेरा हाथ, मेरे हाथ में दर्द है, फॉर एग्जाम्पल। मैं दर्द हूं हम कभी नहीं कहते। हम क्या कहते हैं? मेरे हाथ में दर्द, मेरी आंख में दर्द। आंख अलग और मैं अलग। जब मैं कहती हूँ कि मैं एक बहन हूं, मैं एक पत्नी हूं, मैं एक नानी हूं, तो नानी एक संबंध है, पत्नी एक संबंध है, रोल है। इसका मतलब रोल अलग है और मैं अलग हूं। तो वो मैं कौन? सोल, एनर्जी, जी, कॉन्शियसनेस, वेरी गुड। जी, बहुत अच्छा। बीइंग। जी, फॉर एग्जाम्पल, एक डॉक्टर है और एक व्यक्ति बहुत बीमार है। डॉक्टर ने कहा भाई आपको ठीक करने के लिए आपका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। जब उस व्यक्ति को ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं तो क्या कहते हैं? भाई मिस्टर शर्मा वर्मा एक्स वाई जेड को ओटी में ले जाओ। बहुत कोशिश की, डॉक्टर नहीं बचा सका। तो डॉक्टर बाहर आने के बाद क्या कहता है? आई एम सो सॉरी, प्लीज टेक द बॉडी आउट। ये कहते हैं। जब अंदर गया था तब कौन था? शर्मा वर्मा, जो भी उसकी डेजिग्नेशन होगी। जब बाहर आया तब जीवित है तो कहेगा मिस्टर शर्मा ठीक है, उनको ले जा सकते हो या उनको बाहर ले आओ। लेकिन नहीं हुआ तो कहा टेक द बॉडी आउट। तो उसका मतलब जब गया था तब भी वो शरीर तो था उसका, लेकिन तब बॉडी नहीं कहा। तब उसका नाम पता जो भी उसको जिस नाम से बुलाते होंगे वो कहा, लेकिन बचा नहीं तो कहा बॉडी। तो क्यों? तो कहते हैं द लाइट हैज गॉन, द एनर्जी हैज गॉन। फॉर एग्जाम्पल ये सारी चीजें काम कर रही हैं, लाइट है, एसी है, मोबाइल है, कंप्यूटर्स है, टीवी है, जो भी साइंस के साधन है चल रहे हैं। क्यों? लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है। यदि लाइट चली जाए तो ये सब अपनी जगह पे रहेगा, ऐसे नहीं कि कहीं चले जाएंगे ये सब सामान, लेकिन फिर भी काम नहीं होगा। क्यों? लाइट ही नहीं है ना। ये कहेंगे ना अभी लाइट नहीं है, ऐसे ही हम अपने आप को कहते हैं आई एम अ ह्यूमन बीइंग,
बहुत सारे आंसर्स देते हैं और उसमें एक कॉमन आंसर होता है, भाई आप कौन हैं? हम तो मनुष्य हैं। या कई कहते हैं आई एम ह्यूमन बीइंग। तो उसका मतलब ह्यूमन बीइंग, दो वर्ड हैं, ह्यूमन प्लस बीइंग। ह्यूमन मतलब ये मिट्टी, ये बॉडी, ये 5 एलिमेंट्स। ये कहते हैं, हाँ बचपन में साइंस में क्या पढ़ा था, बॉडी इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स। जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, ये 5 तत्वों से ये शरीर, तो उसको कहा मिट्टी। इसलिए कहते हैं ना, मिट्टी से बना है मिट्टी में मिल जाएगा। ह्यूमन प्लस बीइंग, ये मिट्टी 5 एलिमेंट्स प्लस बीइंग। इसका मतलब इसमें वो एनर्जी बीइंग, बीइंग का स्पेलिंग BEING। इसका मतलब बचपन में हमने टेंसेस पढ़ना सीखे थे, पास्ट टेंस, प्रेजेंट, फ्यूचर में बचपन में ग्रामर में सीखा था। टीचर उसमें एक चीज बताती है कि जब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होगा तो वहां ING लगा होगा। ट्रिक सिखाती थी। तो हम अपने आप के लिए क्या कहते हैं? आई एम अ ह्यूमन बीइंग, ये मिट्टी प्लस बीइंग। मैं हूं वो बीइंग, वो एनर्जी, वो पावर, वो सोल। या सिंपल लैंग्वेज में कहें तो मैं कौन? मैं इस शरीर से अलग एक चैतन्य शक्ति, आत्मा। मैं नाम नहीं हूं, रूप भी नहीं हूं, रोल भी नहीं हूं, नेशनैलिटी भी नहीं हूं, रिलीजन भी नहीं। मेरी रियल आइडेंटिटी क्या है कि मैं इस शरीर से अलग डिवाइन लाइट, पावर, स्पिरिट, शक्ति, आत्मा। इसलिए कहते हैं रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन। मेडिटेशन का दूसरा मतलब है रियलाइजेशन। मतलब अपने आप को रियल आई से समझना, देखना। आज हम सबको आइडेंटिटी क्राइसिस हो गया। हमारी रियल आइडेंटिटी क्या है हमें पता ही नहीं है। हम अपने आप को वो समझते हैं जो हम नहीं हैं, और जो हम हैं वो हम भूल गए। तो मेडिटेशन का मतलब क्या है? अपने आप को अपने रियल स्वरूप में देखना, समझना, एक्सपीरियंस कर। और उसके लिए सबसे पहले जरूरी है अपने आप को जानना। पहली स्टेप है जानना, दूसरी स्टेप है मानना, तीसरी स्टेप है अनुभव करना। तो हमने जाना कि मैं कौन, मैं ये सब नहीं हूँ बाद में। लेकिन इन सब से भी पहले अनादि, अविनाशी, इटर्नल एनर्जी, मैं आत्मा। राधा, वर्षा, राजेश, जो भी हमारा नाम है वो नाम है। जो भी कर्म में कर रही हूँ रोल, वो रोल है, कर्म है, मैं वो नहीं। उसको करने वाली मैं लीडर हूँ, मैं
मास्टर। जैसे हम कहते हैं ये मेरी आंख है, मेरी आंख, मैं आंख नहीं हूं, मेरी आंख। तो उसका मतलब इस आंख का मास्टर कौन हुआ? मैं हुई ना। हम कहते हैं ये मेरा हाथ है, जब चाहे ऊपर करूं, जब चाहे नीचे करूं। मेरा, तो मेरा मतलब मेरे पर अधिकार होता है, नियंत्रण होता है। तो मैं कौन? मैं लाइट। और कैसी लाइट? पावर। कैसी लाइट? मालिक, राजा, मास्टर। तो ये जो मेरा शरीर है और इस शरीर के जो भी पार्ट्स हैं, और इन बॉडी पार्ट्स का अलग अलग रोल है, पर इन सबको भी ऑर्डर करने वाली, इनसे कर्म कराने वाली मैं आत्मा, लीडर, मास्टर। लेकिन अभी क्या हुआ? हमारा पूरा ध्यान शरीर पर, कर्म पर है, एक्सटर्नल वर्ल्ड में है। ये भूल गए। तो जब मैं अपने आप को ही भूल गई, राजा, मैं आत्मा राजा अपने आप को ही भूल गई, तो अपनी प्रजा पर, ये जो हमारे शरीर के अंग हैं वो हमारी प्रजा है, तो उस प्रजा पर हमारा नियंत्रण तो नहीं रहेगा, क्योंकि राजा अपनी पोजीशन पर ही नहीं है, वो खुद ही स्लेव बन गया है। हम कहते हैं ना, नहीं मैं चाहती नहीं हूँ कि मैं वहां देखूं, पर मेरी आंखें बार बार वहां चली जाती। मैं चाहती नहीं हूँ कि मैं ऐसा बोलूं, लेकिन पता नहीं कैसे मुख से निकल गया। मैं चाहती नहीं हूँ कि मैं क्रोध करूं, लेकिन फिर भी आ जाता है बार बार। मैं चाहती नहीं हूँ कि मैं फालतू सोचूं, पर बहुत फालतू विचार आ जाते हैं। ये हम सबकी कॉमन वर्ड्स होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? कि मैं मालिक नहीं हूं, मैं दास बन गई। मैं अपनी इन सेंस ऑर्गन्स की सबसर्विएंट हूँ, मास्टर नहीं। लेकिन मेडिटेशन का मतलब क्या है? अपने आप का राजा। तो मेडिटेशन सीखने के पहले ये जानना जरूरी है कि मेडिटेशन सीखना किसको है? शरीर को नहीं, मुझे सीखना है। पर मुझे मतलब कौन? मैं कौन? मैं आत्मा। क्योंकि एकाग्र किसको करना है? फोकस्ड किसको करना है? राजा। राजा फोकस्ड है, एकाग्र है, शांत है। तो ये सब भी उसके लॉ एंड ऑर्डर में चलेगा। तो जो रूट है, हमें उसको पकड़ना। क्योंकि सारे इमोशंस, सारे विचार, सारी इच्छाएं, जो भी हम कर रहे हैं, वो कहाँ है? मेरे अंदर, शरीर में नहीं। शरीर जड़ है, आत्मा चैतन्य। तो यदि आत्मा चैतन्य को हमने होल्ड कर लिया, तो इन सबको नियंत्रित करना इजी हो। और यदि राजयोग हमने सीखा, तो ये शरीर का योग करना और
शरीर की बीमारियों पर विजय प्राप्त करना आसान हो। तो ये सभी को क्लियर हो गया होगा कि मैं कौन हूँ। मैं इस शरीर से अलग ड्राइवर, कार अलग है, ड्राइवर अलग है, लेकिन मास्टर किसको होना चाहिए? ड्राइवर को। गाड़ी बहुत अच्छी, एकदम नई शोरूम से निकली हुई अभी अभी, लेकिन ड्राइव करना ठीक नहीं आता तो एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन यदि कार थोड़ी पुरानी भी है, लेकिन ड्राइवर एक्सपर्ट है, तो कैसे भी आपको मंजिल पर पहुंचा दे। ऐसे ही आत्मा है ड्राइवर और ये शरीर है कार, गाड़ी। तो आत्मा भी जरूरी है, शरीर रूपी कार भी जरूरी है, दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट। लेकिन आज क्या हुआ, कार पर तो हमारा पूरा ध्यान है, ये पहनना है, ये खाना है, ये करना है, ये ठीक करना है, पूरा फोकस कार पर है। लेकिन ड्राइवर को हमने पूछा ही नहीं। नॉन स्टॉप ड्राइवर कार चलाता जा रहा है, चलाता जा रहा है, चलाता जा रहा है, तो ड्राइवर की हालत क्या होगी? वीक हो जाएगा ना, इतनी फोकस नहीं रहेगी ना। ड्राइविंग में भी कोई रात भर ड्राइव करता रहे तो क्या होगा? ड्राइवर को टायर्डनेस लगेगी। ऐसे ही आत्मा ड्राइवर। तो अब हमें क्या करना है? चार्ज करना है अपने आप को, आत्मा ड्राइवर। तो मेडिटेशन का मतलब ही यही है कि अपने आप को चार्ज करना। जैसे फोन को हम चार्ज करते हैं ना, घर से जहाँ बाहर जाना है तो ध्यान रखेंगे फोन चार्ज हो। हाँ? सुबह उठते ही ध्यान फोन पर जाएगा, भाई ठीक ठाक है कि नहीं फोन। ऐसे ही मेडिटेशन का मतलब क्या है? एक जगह पर कहीं बैठ जाना, समाधि लगा लेना नहीं। मेडिटेशन का मतलब है अपने आप को चार्ज करना। तो वो कैसे करना है, वो आप आगे आगे समझते जाएं। पर वो समझने के पहले ये कुछ बेसिक बातें समझना बहुत जरूरी है कि मैं कौन। तो मैं कौन हूँ? अपने आप को आप आंसर दीजिए। मैं इस शरीर से अलग चैतन्य शक्ति, आत्मा, लाइट। अब मैं आत्मा तो हूँ, पर आत्मा मतलब क्या है? जैसे शरीर का मतलब 5 एलिमेंट्स, शरीर मतलब ये सारे बॉडी पार्ट्स, जो अलग अलग बॉडी पार्ट्स हैं, वो अपनी अपनी तरह से अपना अपना काम कर रहे हैं। ऐसे आत्मा का मतलब, आत्मा 3 शक्तियों से मिलकर बनी हुई शक्ति। जैसे शरीर के अलग अलग फैकल्टीज हैं, आंख नाक कान, वो सबका अपना अपना काम है। ऐसे ही आत्मा मतलब 3 शक्तियां, 3 फैकल्टी, उनको मिलाकर आत्मा। तो आत्मा की 3 शक्तियां, मन, बुद्धि और संस्कार। माइंड, इंटेलेक्ट एंड संस्कार या हैबिट्स। आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। आत्मा, 3 शक्तियां, मन, बुद्धि और संस्कार।
जैसे मोबाइल होता है, मोबाइल में होती है सिम। अब मोबाइल तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें सिम ना हो तो काम नहीं करेगा। ऐसे ही ये शरीर है और आत्मा है सिम। सिम की स्पेलिंग SIM। S मतलब संस्कार, संस्कार मतलब हमारी आदतें, या सिंपल वर्ड में कहें तो नेचर। S संस्कार, I इंटेलेक्ट, बुद्धि, फिर है M मीन्स माइंड, मन। तो जैसे मोबाइल और सिम, ऐसे ही आत्मा और शरीर। आत्मा मन, बुद्धि, संस्कार से मिलकर बनी हुई शक्ति, उसको कहा आत्मा। अब ये मन क्या चीज है? बहुत बार हम ये वर्ड यूज करते हैं दिन भर में, कम से कम 100-200 बार तो ये वर्ड हम यूज करते ही हैं दिन में। मेरा मन तो बड़ा शांत है, मेरा मन तो बड़ा खुश है, आज मेरा मन बड़ा उदास है। मन वर्ड यूज करते हैं। तो मन क्या है? एक अनाउंसमेंट है बीच में। आपके मन में कोई भी प्रश्न हो जो अभी हम आपको बता रहे हैं, तो यदि कोई प्रश्न भी हो मन में, वो क्वेश्चन आंसर सेशन आपका अलग से होगा, तो वो आप नोट डाउन कर लेना, तो हम आपको फिर वो बीच में बताएंगे। क्लियर? तो अभी जो टॉपिक चल रही है उसमें कोई बात ना समझ में आए तो आप नोट डाउन करके रख लीजिए, फिर सेशन के एंड में वो हम आपको क्लियर करेंगे। तो मन का मतलब क्या है? दिन भर में हम बहुत बार मन 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 कहते हैं। मन क्या चीज है? मन का मतलब है आत्मा के सोचने और विचार करने की शक्ति का जो नाम है वो है मन, माइंड। हम जो स्वप्न देखते हैं, ड्रीम, थिंकिंग, डिजायर्स, ये सब कहाँ पर आता है? मन। सिंपल वर्ड्स में थिंकिंग पावर, मन। जो भी हम सोच रहे हैं, आपके मन में आपको इंफॉर्मेशन मिली, भाई 20 तारीख से मेडिटेशन कोर्स होगा, आपके मन में विचार आया, हाँ हम भी करेंगे, देखें तो होता क्या है। तो ये क्या है? विचार, मन। जो भी हम विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं, वो उसको नाम दिया मन। अब सुबह से लेकर रात को सोने तक कितने विचार हमारे मन में आते? 1000। एक व्यक्ति एक दिन में 65 to 70,000 या उससे भी ज्यादा विचार अपने मन में लाता है, नॉर्मल स्पीड। और यदि गुस्सा हो, इरिटेशन हो, तो वो डबल हो जाता है। एक मिनट में 25 to 30 थॉट्स। तो आप सोचो, दिन भर में हम कितना सोचते होंगे। और सोने के बाद भी हम सोचते हैं। जो हम सपने देखते हैं, वो क्या होता है? वो भी तो विचार ही है ना। वो और बल्कि फास्ट होते हैं। तो मन, सोचना। अब उन सारी सोच को, उन सारे थॉट्स को हम क्लासिफाई करें, तो हम देखेंगे
4 प्रकार के विचार हमारे मन में आते हैं। अब मैं आपके सामने वो 4 प्रकार के विचार रखूंगी। आप अपने आप को चेक करते जाना कि मेरे मन में कौन से विचार आते तो सारे हैं, जो अभी आपको बताएंगे, पर उसमें परसेंटेज कौन सी ज्यादा है वो आपको देखना है। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हम सुनने के लिए नहीं आए हैं, ये है चेकिंग एंड चेंज। मेडिटेशन का एक और मतलब है चेकिंग एंड चेंज। तो जैसे जैसे आप सुनते जाएंगे, अपने आप को चेक करते जाना, कहाँ कहाँ मिस्टेक्स होती हैं, कहाँ कहाँ मैं रॉन्ग हूं, अपने आप को देखना और उसको चेंज कैसे करना है वो आप अपने आप को बताना। तो मन के 4 प्रकार के विचार। पहला विचार पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक विचार, अच्छे विचार जिसको कहते हैं। सुबह उठते ही देखो हमारे मन में कैसे विचार होते हैं, बहुत अच्छे, ये करना है, ये करेंगे, अच्छा करेंगे, अच्छा काम होते हैं, हम कूल होते हैं, मन की स्थिति शांत होती है, जो खुद को भी क्रिएटिविटी में लाती है, कंस्ट्रक्टिव होती है और दूसरों के लिए भी अच्छा। सिंपल वर्ड्स में देखें, वो विचार जो कोई ना कोई लिविंग वैल्यूज को लेकर के हम क्रिएट करते हैं। लिविंग वैल्यूज पीस, लव, हैप्पीनेस, ब्लिस, ये गुण, इससे कनेक्टेड जो थॉट हम क्रिएट करते हैं अपने लिए, दूसरों के लिए या स्थान के लिए या सिचुएशन के लिए, वो अच्छा विचार। और सिंपल वर्ड्स में आत्मा जो अपनी पॉजिटिव अवेयरनेस में रहकर थॉट जो क्रिएट करती है, पॉजिटिव। शुभ विचार, शक्तिशाली विचार, सुख देने वाले विचार, पॉजिटिव। उसके बाद है नेगेटिव, नकारात्मक, नेगेटिव, डाउटफुल, ऐसा हो गया तो, ये नहीं हुआ तो, इनसिक्योरिटी, चिंता, डर। और 5 नेगेटिव ट्रेट्स, ग्रीड, अटैचमेंट, ईगो, हेट्रेड, जेलसी, इससे कनेक्टेड कोई भी विचार मैं क्रिएट कर रही हूं अपने लिए या दूसरों के लिए, वो है नेगेटिव थिंकिंग। जैसे आपका बच्चा बाहर गया है, आया नहीं अभी तक घर पे, टाइम हो गया आने का लेकिन आया ही नहीं, तो विचार क्या आएगा? अरे कुछ हो तो नहीं गया, कहीं गिर विर तो नहीं गया, किसी ने कुछ नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया? कितने विचार आएंगे। अभी ऐसी सिचुएशंस है, कोविड की, इनसिक्योरिटी, ये सब चलता रहा तो क्या होगा? फिर हमारी जॉब का क्या होगा? फिर हमारे बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा? ये सब विचार क्या है? नेगेटिव। डर है, चिंता है, कंफ्यूजन है, नेगेटिव। उसके बाद वेस्ट। वेस्ट, प्रेजेंट को छोड़कर जो भी विचार मैं कर रही हूँ, वेस्ट। या तो पास्ट, ये नहीं होता ना तो बहुत अच्छा होता, ये इसके कारण ऐसा हो गया, ये नहीं होता ना कभी ये नुकसान नहीं होता। पास्ट की
पुरानी बातों को खोद खोद कर याद कर रही हूँ। फिर फ्यूचर चिंता, या तो पास्ट का चिंतन या तो फ्यूचर की चिंता। ये है व्यर्थ विचार, वेस्ट, जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। फिर भी सोच रही हूँ, सोच रही हूँ, सोच रही हूँ, पता नहीं क्या सोच रही हूँ, बस सोच रही हूँ। मन कहाँ कहाँ जा रहा है, कौन सी दिशा में जा रहा है, पता नहीं। फिर उसके बाद में है ऑर्डिनरी थॉट। ऑर्डिनरी थॉट जो हमें अपना काम करने के लिए सोचना पड़ता है। जैसे आपको क्लास ज्वाइन करना है 7 बजे, तो आपको सोचना तो पड़ेगा, हाँ ये आईडी है, ये करना है, इधर अभी बैठना है। जरूरी विचार, कहीं ऑफिस जाना है, किसी से मिलना है, जो भी कारोबार से कनेक्टेड जो भी विचार, साधारण विचार, ऑर्डिनरी। तो 4 प्रकार के विचार हमने देखे, पॉजिटिव, नेगेटिव, वेस्ट और नेसेसरी या ऑर्डिनरी। 4 प्रकार के विचार। अब आप अपने अंदर जाकर देखिए, मेरे मन में कौन से विचार आते तो सारे हैं, लेकिन ग्राफ किसकी ऊंची होती। बचपन में सीखते थे ना ग्राफ बनाना, तो पॉजिटिव की ग्राफ ऊपर, नेगेटिव, वेस्ट या नेसेसरी। पूरा दिन भर, आज आप आज का दिन देखिए, आज पूरा दिन मन की जो स्थिति थी, मन में आने वाले जो विचार थे, वो कैसे थे, उसकी क्वालिटी कैसे थी, अच्छे थे या नेगेटिव का प्रपोर्शन ज्यादा था या वेस्ट का ज्यादा था या कुछ भी पता नहीं, पता ही नहीं था क्या चल रहा था मन। तो क्या कहेंगे, जो समझते हैं बहुत पॉजिटिव ही पॉजिटिव आया आज तो मन में, या आंसर कुछ और है, क्या कहेंगे। इन जनरल यदि हम देखें, या तो नेगेटिव होता है या तो वेस्ट होता है। स्टार्ट हमेशा पॉजिटिव से होता है, लेकिन पॉजिटिव धीरे 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 कैसे शिफ्ट हो जाता है। पॉजिटिव के बाद होता है ऑर्डिनरी, नेसेसरी जिसको कहो, काम का विचार। मान लो फॉर एग्जाम्पल, अभी आपको 8 बजे किसी को फोन करना है, फोन करना है 8 बजे। आप सोच रहे हैं हाँ 8 बजे फोन करेंगे, ये पूछेंगे, ये नेसेसरी थॉट है। उसमें चिंता आ गई, फोन नहीं उठाया तो, हाँ 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 पहले भी फोन नहीं उठाया था, पता है मुझे, हमेशा ऐसे करते हैं। तो ये क्या हुआ, स्टार्टिंग हुई नेसेसरी, लेकिन उसमें कहाँ वेस्ट और नेगेटिव ऐड हो जाता है, पता नहीं। और इस कारण क्या होता है, हमारी जो मन की शक्ति है खर्च होता है। जैसे एक फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री में से जो प्रोडक्ट निकल रहा है, या तो वो थोड़ा डैमेज्ड है, या इतना प्रॉपरली पैक्ड नहीं है, या इतना क्वालिटी वाला नहीं है, तो वो फैक्ट्री का, वो कंपनी का हाल क्या होगा, थोड़े समय के बाद लॉस में चली जाएंगी, बंद हो जाएंगी। मन भी क्या है, फैक्ट्री है, इसमें से विचार निकलते हैं। अब यदि मेरे मन के विचारों की जो क्वालिटी है वो या तो नेगेटिव है या तो अनवांटेड है या इधर उधर की है, तो क्या होगा,
मन की जो फैक्ट्री है लॉस में जाए, और मन की फैक्ट्री का लॉस में जाने का मतलब जो इतनी मेंटल इलनेस है, इतनी बीमारियां हैं आज, मन की मानसिक बीमारियां, वो रिजल्ट है मन की जो शक्ति है वो हमने खर्च कर दी। कैसे खर्च कर दी? सोचते 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 खर्च। और इसलिए क्या होता है, जब कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो हम फेस नहीं कर पाते, डर लगता है, एम्प्टीनेस फीलिंग होती है, अकेलापन लगता है। क्यों? क्योंकि मन की जो विचारों की शक्ति थी, थॉट एक पावर है ना, थॉट एक एनर्जी है ना, वो एनर्जी तो हमने खर्च कर दी। तो उस समस्या को फेस करने की पावर हमारे अंदर बची नहीं। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें अपने मन को मैनेज करना सीख। मैनेज करने का मतलब हम सोचे कि हम सोचना ही बंद कर देंगे, थॉटलेस हो जाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल हम एक भी थॉट ना क्रिएट करें, वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मन का काम ही है सोचना, तो वो सोचेगा। पर क्या सोचना है वो डिसाइड हम करें। ना तो हम मन को दमन कर सकते, दमन मतलब सप्रेस करना, ना तो हम अमन कर सकते हैं, थॉटलेस। अब मुझे थॉटलेस होना है, ये भी तो एक थॉट है ना, तो वो तो नहीं हो सकता। और उससे फायदा क्या होगा? ना दमन कर सकते ना अमन, लेकिन क्या कर सकते? सुमन। सुमन मतलब अच्छा बना सकते, कंस्ट्रक्टिव बना सकते, क्रिएटिव बना सकते, पावरफुल बना सकते। तो हम बड़े बड़े काम कर सकते। तो मेडिटेशन का मतलब क्या है? थॉटलेस हो जाना नहीं, बिल्कुल बंद कर देना विचारों को, वो नहीं, वो नहीं होगा। लेकिन माइंड को मैनेज तो कर सकते हैं, मन को एक सही दिशा तो दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम क्या कहते हैं, मन किसका है? मेरा मन। ये कहते हैं ना, मेरा मन तो बहुत खुश है आज, मेरा मन तो बहुत उदास है। मेरा वर्ड यूज करते हैं मन के लिए। तो मन किसका है? मेरा। हम ये तो नहीं कहते मेरी पत्नी का मन, मेरे बच्चे का मन, मेरे पड़ोसी का मन। उनका मन उनका है, लेकिन हम खुद के लिए क्या कहते हैं? मेरा मन, ये कहते हैं। तो जब मन मेरा है तो इस पर नियंत्रण किसका होगा? मेरा। मेरी चीज पर मेरा अधिकार है ना। तो जब मेरा है तो क्या करना है, क्या सोचना है, वो भी मेरे हाथ में। ये पर नियंत्रण करना आसान होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, किसी ने कुछ दो शब्द खराब कह दिए, नहीं अच्छा लगा सुनकर, मन में दुख आया, तुरंत अपने आप को बोलना है दुख उसने दिया, बुरा उसने बोला, लेकिन उसकी बात को मन के अंदर लेकर के कौन गया? उसने उधर से पत्थर लगाया, लेकिन मैं झोली फैलाकर बैठी थी ना कि आओ भाई पत्थर को मुझे एक्सेप्ट करना है, तब तो दुख आया ना मेरे ऊपर। जैसे बाहर बहुत गर्मी है, या बहुत ठंडी है, या बहुत बारिश है, हम ये तो नहीं कहते
बहुत बारिश है, बहुत बारिश है, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। जो भी है हम अपना काम करते रहते हैं। हम अपने आप को बचाना सीखते हैं। फिर बारिश होगी तो अम्ब्रेला ले लेंगे, रेनकोट पहन लेंगे, या और कोई तरीका अपनाएंगे। उसको हम कहते हैं कंडीशनिंग। बाहर का वातावरण जो भी हो, लेकिन हम अपने आप को सेफ कर, संभाल कर रखते। उसने ये कहा, उसने दुख दिया, दिया उसने, राइट है, लेकिन उसको लिया किसने? उसने दुख दिया। मैंने सोचा ना, हाँ देखा इसने मुझे ऐसे ऐसे बोला ना, हाँ इसने ऐसा ऐसा किया ना मेरे साथ। तो उसको रिवाइंड फॉरवर्ड किसने किया? हमने किया ना। और एक बार नहीं, उसने हमें एक बार बोला तुम खराब हो, वो खराब है बोल करके चला गया। वो गया, भूल गया, उसको कुछ पता भी नहीं, याद भी नहीं उसको। लेकिन हमने कितनी बार रिवाइंड फॉरवर्ड किया, रह रह के हर घंटे याद आएगा, अच्छा उसने मुझे 1 घंटा पहले खराब बोला था। फिर याद आएगा, अच्छा उसने मुझे 10 साल पहले ऐसा बोला था। होता है पुरानी बात, इतना दुख दिया है कि मैं कभी भूल ही नहीं सकता। ना बोलो, यदि उसकी हम 10 साल पुरानी वाली बात पकड़ कर बैठे हैं, हाथ में मैं कोई भारी चीज पकड़ कर बैठी हूँ, तो हाथ में दर्द किसको होगा? ग्लास को दर्द नहीं हो रहा है, ग्लास तो जड़ है ना, लेकिन दर्द किसको होगा? मुझे। ऐसे ही जब हम कहते हैं कि मैं 10 साल पुरानी वाली बात नहीं भूलूंगा, तो मन को दुख कौन पैदा कर रहा है? मैं खुद। क्यों? क्योंकि मन किसका है? मेरा है। मन की मालिक कौन हूं? मैं हूं ना। तो किसी के दुख को लेना या नहीं लेना, वो किसके हाथ में है? मेरे हाथ में है, क्योंकि मन तो मेरा है। मैं मालिक हूं। मैं राजा हूं। मेरे विचार मेरे नियंत्रण में हैं। तो ये है मन। तो मन सोचना, चिंतन करना। तो मन का मालिक कौन? क्या करूं, उसने मुझे बड़ा दुखी किया। ठीक है, ये बात राइट है कि उसने दुखी किया, उसने किया, पर लिया किसने? मैं आपको ये टिश्यू दे रही हूँ, मैं कहूँ आप ना इसको ना अपने कबर्ड में रख लेना, तो आप रखेंगे क्या? नहीं, ये तो कचरा है ना, डस्टबिन में डाल देंगे। लेकिन पुरानी बातों को हम 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार पक्का करते 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 उसको इम्प्रिंट कर लेते, जैसे नहीं, स्टैंप लगा लेते, और फिर दुखी होते रहते हैं। तो माइंड मैनेजमेंट का मतलब, मैं मालिक हूँ, मैं आत्मा राजा हूँ। मन मेरे अधिकार में है। ये थॉट, ये कमांड, जैसे कमांड देते हैं ना बच्चों को भी, तो हम कहते हैं ना, नहीं आपको ये करना है, आपको ऐसा ऐसा ही बैठना है, ऐसे ही पढ़ाई पढ़नी है, कमांड करते हैं ना। मन को भी ऑर्डर देना है। हम कहते हैं, पहले हम सोच लेते हैं, अरे मेरा मन तो बड़ा कमजोर है, अरे मेरा मन तो बड़ा दुखी है, पता नहीं कहाँ कहाँ भटकता रहता है। तो जब पहले से ही मन को हमने वीक थॉट दिया, तो मन हमारी बात क्यों मानेगा? नहीं मानेगा। लीडर, मैं लीडर हूं, ये सोचना है, ये नहीं सोच, मेरे हाथ। तो ये है मन। फिर है बुद्धि।
आत्मा की दूसरी शक्ति बुद्धि। बुद्धि मतलब निर्णय करना। मन है सोचना, बुद्धि निर्णय करना। इसलिए कहते हैं ना, सोच समझ कर काम करो। बचपन में सुनते थे ना ये सब सेंटेंसेस। सोच समझ कर, सोचना मन, समझना बुद्धि, इंटेलेक्ट। मन में विचार आया मेडिटेशन कोर्स ज्वाइन करेंगे, बुद्धि क्या कहेगी? हाँ 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 जरूर करेंगे। फिर बुद्धि कहेगी नहीं अभी तो बहुत बिजी है, बाद में करेंगे। तो ये डिसाइड कौन करता है? थॉट तो बहुत आते हैं, लेकिन उस थॉट को डिसाइड करके उसको इलेक्ट करने के लिए कौन कहता है? बुद्धि। तो पावरफुल किसको होना चाहिए? जैसे लॉयर एंड जज। लॉयर बहुत सारी अपनी वो दलीलें देगा, बहुत सारी बातें बताएगा, लेकिन डिसीजन मेकर जज। पावरफुल किसको होना चाहिए? लॉयर को या जज को? जज को। क्यों? लॉयर तो झूठ भी बोल सकता है, सच को झूठ, झूठ को सच भी बना देगा, लेकिन जज डिसीजन मेकिंग पावर उसकी स्ट्रांग है, तो वो सही जजमेंट देगा। लेकिन क्या होता है, जज जो बुद्धि है वो मन की इन्फ्लुएंस में आ जाती है। आजकल की जो जुडिशियरी है, जो न्यायालय है, उसमें क्या होता है, लॉयर सच को झूठ, झूठ को सच बोल के इतनी बातें बताएगा जो जज की जजमेंट को भी वो अ, धुंधला कर देगा। तो मन में भी ऐसा ही होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सुबह 5 बजे उठने का टाइम हुआ, घड़ी देखेंगे 5 बजी है, बुद्धि कहेगी उठो उठो उठो, देर हो जाएगी। मन क्या कहेगा? अरे 5 मिनट बस, ये घड़ी 5 मिनट आगे है ना, 5 मिनट। फिर बुद्धि कहेगी नहीं नहीं, लेट हो जाएगा। फिर मन कुछ कहेगा, फिर बुद्धि कुछ कहेगी। ऐसा करते 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 कंफ्लिक्ट में बुद्धि हार जाती है और मन जीत जाता है, और फिर हम सो जाते हैं। ऐसा होता है। एक एग्जाम्पल, ऐसे हर चीज में होता है। तो पावरफुल किसको होना है? बुद्धि। तो मन और बुद्धि एक साथ चल रहे हैं तो हम शांत हैं, हम सुखी। लेकिन जब कंफ्लिक्ट होती है तो हम थक जाते हैं। इसलिए कई लोग कहते हैं ना, हम बड़े थक गए। क्यों थक गए? हाँ, आजकल तो सारा काम मशीनों से होता है, लेकिन फिर भी थक जाते हैं। क्यों? क्योंकि मन में इतनी उलझन चलती है विचारों की, और इस कारण से हम थक जाते हैं। लेकिन अब क्या करना है? मन और बुद्धि को हमें मैनेज करना सीख, और इसी का नाम है मेडिटेशन। ये आपको क्लियर हो गया? तो मन और बुद्धि, ये है आत्मा की दो सबसे इंपॉर्टेंट पावर। अब है संस्कार। संस्कार का मतलब हमारी आदतें, हमारी हैबिट्स। जो काम हम बार बार करते हैं, उसका जो असर हमारे ऊपर पड़ता है, जो प्रभाव पड़ता है, उससे बनते हैं संस्कार। जैसे कोई भी व्यक्ति चोर नहीं होता है बचपन से, लेकिन एक बार बिना पूछे उठाया, 2 बार उठाया, 3 बार उठाया, 4 बार उठाया, ऐसा करते 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 ये आदत बन गई, है ना। इसलिए हैबिट वर्ड को आप देखेंगे, बिट, अ बिट और हैबिट। थोड़ा 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 करते 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 आदत बन जाती, हैबिट बन जाती है। या और सिंपल वर्ड में कहें तो नेचर। कहते हैं ना, मेरी तो नेचर ही है जोर से बोल, इसकी तो नेचर ही है झूठ बोलने, इसकी तो नेचर ही हमेशा दुखी रहना।
नेचर वर्ड यूज करते हैं, स्वभाव जिसको कहते हैं हिंदी। तो हमारा नेचर क्या है? हमारा नेचर क्रोध करना है, इरिटेट होना है, परेशान होना है, दुखी रहना है, क्रोध करना है, हेट्रेड करना है। क्या है हमारा नेचर? यदि ये सारी चीजें नेगेटिव जो भी हमने देखी, यदि ये सारी चीजें हमारा नेचर होती, हमारा स्वभाव होता, तो हमें ये सब करने के बाद कैसा लगता? मजा आ गया आज तो। गुस्सा किया, गुस्सा करने के बाद कैसी फीलिंग आती है? बहुत आनंद आया, आज तो बहुत गुस्सा किया मैंने, ऐसा फीलिंग होती है कभी? भले गुस्सा करके हम, हाँ, वो जीत भी गए हो झगड़े में, हमारी जीत भी हो गई हो, फिर भी मन में क्या आएगा? अरे नहीं, गुस्सा नहीं करना चाहिए था, आज कुछ ठीक नहीं किया। दुख होता है ना मन में, एक बैड फीलिंग होती है ना मन में। भले हम किसी से ठीक से बात ना करें, हाँ, हेट्रेड हो मन में, भले हम करते हैं, पर मन में फीलिंग कैसी होती है? कुछ ठीक नहीं, अच्छी फीलिंग नहीं आती है ना। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें हमारा नेचर नहीं। जैसे पानी, पानी का नेचर क्या है? शीतल, ठंडा। पानी को कितना भी गर्म करो, गर्म करो, गर्म करो, बॉईल होने के बाद थोड़ी देर बाद क्या होगा? ठंडा होगा ना। क्यों? क्योंकि पानी का स्वभाव क्या है? शीतल, ठंडा। कितना भी गर्म कर लो, ठंडा होना ही। आग, कितना भी पानी डाल के बुझा दो उसको, जब भी आप आग जलाओगे, नेक्स्ट लाइट एंड हीट मिलेगी। उसका नेचर है लाइट एंड हीट देना। से हमारा नेचर क्या है? आत्मा का नेचर क्या है? इसके बारे में आपको मैं कल बताऊं। तो आज हमने कुछ बातें समझी कि मैं कौन हूं। मैं इस शरीर से अलग चैतन्य शक्ति, आत्मा। हमारा नाम, हमारा रूप, हमारा जो भी है वो है बात, लेकिन इटर्नल एनर्जी जो ना जलती है, ना मरती है, ना कटती है, वो मैं। ये हमें पता है, ऐसा नहीं कि पता नहीं, इंफॉर्मेशन है हमारे पास। कोई नई बात नहीं सुन रहे हैं आप, पता है, सुना है हमने, पढ़ा है बचपन से किताबों में। लेकिन अब हम क्या करेंगे मेडिटेशन में? प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस और एम्बॉडी, उसका स्वरूप बनना, उसके अनुभव, या जिसको कहा रियलाइजेशन में जाना। पर वो करने के लिए पहले उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसका एक क्लियर पिक्चर हमारे सामने। तो वो आपको 2-3 दिन हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे, फिर हम धीरे धीरे एक्सपीरियंस का पार्ट समझें। तो ये सभी को क्लियर हो गया होगा। और फिर हमने देखा आत्मा की 3 शक्तियां, मन, बुद्धि और संस्कार। मन सोचना और बुद्धि निर्णय कर। अब कल आपका होमवर्क है, होमवर्क कर सकते हैं ना? हाँ? कहेंगे बहुत होमवर्क किया बचपन में। लिखने का कुछ होमवर्क नहीं है, बहुत इजी होमवर्क है। पूरा दिन अपने आप को आप याद दिलाना, अपने आप को प्रश्न पूछना कि मैं कौन? मैं आत्मा।
मैं कौन? मैं एनर्जी। मैं कौन? मैं मालिक हूँ। मैं आत्मा, राजा। और जब कोई भी काम करे, एक थॉट क्रिएट करना, मैं आत्मा ये करने वाली, ये अलग है, ये वो मेरा, पर मैं अलग हूँ। ये हाथों से मैं कर रही हूँ, पर मैं हाथ नहीं हूँ, मैं अलग हूँ, मैं लीडर हूँ। लीडर जो कहेगा वो ही होगा हाथों से, रॉन्ग हो ही नहीं सकता है। रॉन्ग तरफ मेरी आंखें जा ही नहीं सकती। तो ये प्रैक्टिस कर सकते। फिर हम इसके आगे का जो सेशन है वो हम कल समझें। कुछ अनाउंसमेंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं। जैसे आपको इंफॉर्मेशन मिली भी है कि ये जो मेडिटेशन कोर्स है, ये 10-12 दिन का मेडिटेशन सेशन चलेगा आपका। सेम टाइम 7 to 8:15। और ये जो सेशंस आप अटेंड करेंगे, ये सारे चैप्टर्स इंटरकनेक्ट। और यदि एक दिन का मिस हुआ तो दूसरे दिन समझने में थोड़ा आपको मुश्किल हो। तो इसलिए एक रिक्वेस्ट है कि ये सारे सेशंस आप रोज अटेंड करें और स्टार्टिंग से एंड तक आप बने रहें। तो आपके मन में जो सारे प्रश्न हैं वो भी क्लियर होंगे, और जो हम आपको सिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, अनुभव कराना चाहते हैं, उसमें आपको आसानी होगी। तो ये सारे सेशन का कनेक्शन है, तो कोई भी सेशन आप मिस ना करें। टाइम पर आप ज्वाइन करें, एंड तक आप रहें। और जब मेडिटेशन की प्रैक्टिस होती है तो वो भी आप करें, तो आपको पूरा पूरा फायदा होगा। ठीक है। और जो भी क्वेश्चन आपके मन में आते हों, वो आप डायरी पेन लेकर के बैठे कल से, क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन जो आपको हम दे रहे हैं, इसमें शुरू में आपको लगेगा हमें पता है, लेकिन जैसे जैसे चैप्टर्स आगे बढ़ेंगे, ये बहुत इंटेंसिफाई होता जाएंगे सारे चैप्टर्स। तो उसमें आपको याद रखने में आसानी हो, इसलिए आप अपने साथ नोटबुक और पेन रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि आप रिवाइज भी कर सकें और होमवर्क भी कर सकें, क्योंकि कल से फिर हम आपको कुछ लिखने का भी होमवर्क देंगे, तो वो आप प्रैक्टिस करेंगे तो पूरा पूरा फायदा। क्लियर? और कोई प्रश्न का आंसर ना भी मिल पाए तो आप लिख करके रख लीजिए, दूसरे दिन फिर उसका आंसर आपको मिलेगा, क्योंकि ये चैप्टर सारे कनेक्टेड हैं। तो आज नहीं तो कल आंसर मिलेगा, कल नहीं तो परसों, ऐसे आपको आंसर्स मिलते जाएंगे। फिर भी कोई आंसर ना मिल पाए तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है। तो अभी हम अपना सेशन यहीं पर एंड करेंगे। कुछ देर हम साइलेंस में बैठेंगे। और एक और रिक्वेस्ट है कि ये 1 घंटा, सवा घंटा जितना भी आप बैठते हैं, तो आप फ़ोकस्ड होकर बैठें, कॉन्संट्रेट होकर के बैठें। सोचिए ये 1 घंटा हमारी सेल्फ प्रोग्रेस के लिए है। ऐसे नहीं कि हमने मीटिंग जॉइन की, लेकिन हम कुछ और भी कर रहे हैं, तो उसमें आपकी एकाग्रता उतनी नहीं रहेगी। तो वो सुना और ना सुना जैसा हो जाएगा, पूरा फ़ायदा नहीं होगा। तो पूरे फायदे के लिए ये जरूरी है कि आप एकाग्र होकर के ये टाइम आप अपने साथ स्पेंड करें, तो आपको बहुत फायदा हो। ठीक है। और किसी को कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं, फिर हम मेडिटेशन में जाएंगे। यदि किसी को कुछ कहना हो, यदि किसी और का कोई सजेशन हो, तो मोस्ट वेलकम। और एक चीज, आज का जो सेशन है वो बहुत जनरल चैप्टर पे था। कल यदि आप अपने फ्रेंड्स में से किसी को चाहते हैं कि वो भी ज्वाइन करें, जिन्होंने आज ज्वाइन नहीं भी किया,
तो आप कल उन्हें कह सकते हैं ज्वाइन करने के लिए, लेकिन कल के बाद फिर ज्वाइन करना मुश्किल होगा, क्योंकि चैप्टर्स आगे बढ़ जाएंगे तो पहले का समझा नहीं होगा, तो आगे का समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए कल लास्ट डेट है। यदि आपके और कोई फ्रेंड्स ज्वाइन करना चाहें तो मोस्ट वेलकम है, कल भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप तो रहेंगे ही, आप औरों को भी बता सकते हैं। ठीक है, सभी को सारी बातें जरूर क्लियर हो गई होंगी। और किसी को कुछ कहना है? सभी को क्लियर? अभी हम कुछ फ्यू सेकंड्स साइलेंस में बैठेंगे। मैं आपको कुछ विचार दूंगी, वो विचार आप अपने मन में रिवाइज कीजिए। ओम शांति। अपने मन को थोड़ी देर के लिए एकदम एकाग्र कर लीजिए। अपने आप को एक बहुत सुंदर दिव्य सितारे के रूप में देखिए। एक चमकता हुआ सितारा, एकदम शांत, अजर अमर अविनाशी आत्मा, शक्तिशाली आत्मा, मेरा मन पूर्णतः मेरे अधिकार में है। मैं आत्मा मालिक हूँ। अपने आप को चमकते हुए सितारे के रूप में देखिए। जैसे आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, दिव्य प्रकाश ऐसे ही मैं भी एक दिव्य प्रकाश हूँ। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। गुड नाइट। कल हम मिलेंगे ठीक 7 बजे। थैंक Thank you.